गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप लोगों के घर के आस पड़ोस में या आपके परिवार के सदस्य भी खेती करते होंगे। आप लोग ने उनके मुंह से कभी चकबंदी शब्द सुना होगा। क्या आपको पता है चकबंदी क्या होती है? आइए आज हम गतिविधि के द्वारा इसे समझेंगे, चकबंदी क्या होती है। तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ कई रंग के खाने बने हुए हैं। मान लीजिए कि एक रंग के चौकोर खाने एक व्यक्ति के इधर उधर बिखरे हुए खेत हैं, ठीक है। और साथ में ये सादा खाना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन जो व्यक्तियों के इधर उधर बिखरे खेत हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का खेत ऑरेंज कलर का है, दूसरे व्यक्ति का येलो कलर का है, तीसरे का ग्रीन कलर का है, चौथे का ब्लू कलर का है। तो हम लोग इसे करके देखते हैं कि चकबंदी किसे कहते हैं। और इसे हम लोग कार्ड्स को, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं और कुछ स्ट्रिप्स बनाई हुई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन कार्ड्स को एक जगह करते हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये एक व्यक्ति के खेत हैं जो जगह जगह बिखरे हुए हैं। इन्हें हम लोग इस तरह से एक तरफ जमा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम लोगों ने जमा लिया एक जगह पर। अब आप देख रहे हैं बिखरे खेत एक जगह करने पर एक व्यक्ति के खेत एक साथ होने से बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं। इसे चक काटना कहते हैं। चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरी खेत को जमीन के बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे इधर उधर बिखरे खेत हैं, उनको क्या करते हैं कि जमीन के बराबर जो खेत होते हैं उनको किसानों को एक जगह पर दे दिया जाता है। इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती है, साथ ही लागत भी अधिक आती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों को दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। इसे ही चकबंदी कहते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग स्ट्रिप्स बनाए हैं। ये इसको क्या करेंगे हम, आपने देखा होगा खेतों में मेड़ भी होती है। मेड़ देखी होगी आप लोगों ने। मेड़ से पता भी चलता है कि किसका खेत कहाँ तक है। और मेड़ों से क्या होता है कि जब खेतों में पानी भरा जाता है तो मेड़ उन्हें दूसरे खेतों में जाने से रोकते हैं। इस तरह से देखिए मेड़ होती है खेतों में। अगर यहाँ आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के कई खेत हैं और जो कि दूर दूर है, तो उसको मेड़ भी कई जगह बनाना पड़ेगा। इस तरह से कई जगह जब मेड़ भी बनती है तो उससे क्या होता है कि बहुत सी जमीन जो है वो मेड़ में ही चली जाती है। खेती करने के लिए कम जमीन बचती है। इस तरह से आप देख रहे होंगे खेत का जो क्षेत्रफल है और भी छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इस पे भी मेड़ बनाते हैं हम लोग। अब जब हमने मेड़ यहाँ बनाई तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इनको अब इस तरह से जब बनाया जा रहा है तो अब आप देखेंगे क्षेत्रफल उतना ही है पूरा एरिया का, लेकिन जो खेत हैं अब वो बड़े बड़े हो गए, विस्तार से दिखाई दे रहे हैं कि इनका विस्तार हो गया है। और ये जो मेड़ है उसको कम जगह बनाना पड़ेगा। सबके खेत अलग अलग हो गए, अब वो अपने अपने खेतों के किनारे मेड़ बनाएंगे। अब इनके बीच में मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह चकबंदी द्वारा चकों का विस्तार होता है। तो देखिए आप विस्तार हुआ, इसके द्वारा उस भूमि की बचत होती है जो बिखरे हुए खेतों की मेढ़ों से घिर जाती है। और कृषक के लिए कृषि विधियां भी सरल हो जाती है, जैसे कि उनकी जुताई करना, बुआई करना, सिंचाई करना। इसके लिए क्या करते थे वे कि जैसे मान लीजिए दूर दूर खेत है तो उन्हें दूर दूर जाना पड़ता था अपने ट्रैक्टर लेके या हल लेके, अपने बैलों को लेके। और सिंचाई के लिए लंबे पाइप बिछाने पड़ते या फिर वहाँ अलग से व्यवस्था करनी पड़ती। इस तरह से उनको मतलब अब क्या हो रहा है कि कृषक के लिए जो कृषि विधियां हैं वो सरल हो जा रही हैं। जब एक जगह हो जा रहा है तो कृषि विधियां सारी सरल हो जा रही हैं। पारिश्रमिक तथा समय की बचत हो रही है। इसमें कई जगह पर खेतों पे काम करने के लिए कई लोग लगेंगे और सिंचाई के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह से पारिश्रमिक भी उसका देना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। और यहाँ एक जगह होने से एक साथ सारे काम हो जाते हैं।
और पारिश्रमिक और समय की बचत होती है। चकों की निगरानी करने में आसानी होती है। यहाँ कई खेत होने की वजह से वहाँ हर जगह पर एक एक व्यक्ति को निगरानी के लिए रखा जाना पड़ेगा। लेकिन जब एक जगह हो जाता है तो उससे क्या होता है कि एक ही व्यक्ति अपने संपूर्ण खेत की निगरानी कर सकता है। इस तरह से यहाँ 4 खेत आप देख रहे हैं, 4 व्यक्तियों के हैं तो 4 व्यक्ति ही लगेंगे, यहाँ कई व्यक्ति लगेंगे। तो इस तरह से चकों की निगरानी करने में भी हमें सरलता हो जाती है। तो चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरे खेत की जमीन के बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दे दिया जाता है। तो कुल मिला के हम लोग ये समझते हैं कि इसमें चकबंदी का अर्थ ये है कि बिखरे जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है और इसे ही चकबंदी कहते हैं। किसानों के जो दूर दूर खेत हैं उनको एक चक में बदल दिया जाता है। तो चकबंदी इसी को कहते हैं। थैंक यू।